हाय एवरीवन, जो भी हमारा लास्ट वीडियो था वहाँ पे हमने प्लास्टिक के बारे में स्टडी किया था और साथ ही साथ हमने देखा था कि काइंड्स ऑफ प्लास्टिक किससे कहा जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ प्लास्टिक। फर्स्ट हमने देखा था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और सेकंड कौन सा था, थर्मोप्लास्टिक था। होप आप सभी ने उसकी स्टडी अच्छे से की होगी। ठीक है, अब ये जो भी हमारा प्लास्टिक है उस प्लास्टिक के ही फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सारे इसमें सेम्स होती है। मतलब प्लास्टिक को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं अलग अलग टाइप में, बट उनकी जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो मोस्ट ऑफ द क्या होती है, कॉमन होती है सभी केस में। चाहे वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रहे चाहे वो थर्मोप्लास्टिक रहे, दोनों के बीच जो प्रॉपर्टीज़ होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी वो क्या होती है, सेम होती है। सो आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ द जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्लास्टिक। हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट की वजह से प्लास्टिक के ऊपर कुछ अफेक्ट होता है या नहीं, फिजिकल चेंज की वजह से प्लास्टिक खराब होता है या ये टिकाऊ होता है। ये सारी चीज़ें आज हम स्टडी करने वाले हैं हमारे इस वीडियो में। सो आपको क्या करना है, एंड तक वीडियो को अच्छे से देखना है और इसमें जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको लिखने के लिए लिखने के लिए मदद होगी। ठीक है, सो नाउ वी स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, दैट इज द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लास्टिक। फर्स्ट वन इज द प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। अब नॉन रिएक्टिव, रिएक्टिव का मीनिंग क्या होता है, रिएक्टिव मतलब किसी में मिल जाना या फिर किसी में ढल जाना। ठीक है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, रिएक्टिव वर्ड यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे आयरन नेल्स। ठीक है, ये हमारी अच्छी वाली आयरन नेल्स है, बट ये वाले आयरन नेल्स को अगर हम रख देते हैं बाहर अगर आप उसको रख देते हो तो एयर की वजह से क्या होता है ना, एयर की वजह से बोलो या फिर वाटर की वजह से बोलो, उसके ऊपर मॉइस्चर आ जाता है। मॉइस्चर आने की वजह से ये जो भी हमारी अच्छी वाली नेल्स होती है वो क्या हो जाती है, रस्टेड हो जाती है। रस्टेड होना मतलब ज्याला तुम्ही जनरली मराठीमध्ये काय म्हणतात, जंग चढणं। ठीक है, सो ये जो जंग चढ़ना होता है ये किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एयर और वाटर विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द आयरन नेल्स। तो वो केमिकल चेंजेस की वजह से ये जो भी हमारी आयरन नेल्स होती है वो क्या हो जाती है, रस्टेड हो जाती है। ठीक है, बट ऐसा किसके साथ नहीं होता, प्लास्टिक के साथ नहीं होता। क्यों नहीं होता, प्लास्टिक को आप कितना भी देर तक बाहर रखो, 4 दिन रखो, 6 दिन रखो, 10 दिन रखो, प्लास्टिक के ऊपर ना ही किसी भी तरीके की फिजिकल चेंजेस होते हैं ना ही केमिकल चेंजेस होते हैं, बिकॉज ऑफ द वाटर और रेन वो एज इट इज होती है। दैट्स व्हाई फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। और ये नॉन रिएक्टिव होने की वजह से देखो आपके घर पे जो पीवीसी पाइप्स होते हैं, वाटर के लिए हम जो पाइप यूज़ करते हैं वो जनरली हम प्लास्टिक के यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, हम तो लोखंड के भी यूज़ कर सकते हैं, वाटर तो उसमें से भी जाने वाला है, बट क्यों यूज़ नहीं करते, क्योंकि रेन की वजह से ये क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं। और वो ज़्यादा दिन तक अगर नहीं टिके तो आपको उसको बार बार चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए आपके घर पे जो वाटर के जो पाइप्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, पॉलीविनल क्लोराइड, दैट इज़ द पीवीसी पाइप, बिकॉज इट इज़ ड्यूरेबल। ये क्या होते हैं, ज़्यादा दिन तक टिके रहते हैं और साथ ही साथ वाटर की वजह से या फिर एयर की वजह से उन पर किसी भी तरीके का चेंज नहीं होता। सो दैट्स वाई वी यूज़ द पीवीसी पाइप फॉर द वाटर। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर इसका यूज़ लेना है तो सैनिटरी पैड्स आपको पता है वो भी बने होते हैं किससे, प्लास्टिक से। शूज़ के जो सोल्स होते हैं वो भी बने होते हैं किससे, प्लास्टिक से, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं होते और वो खराब नहीं होते। ठीक है, सो दिस इज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। नाउ वी सी द सेकेंड प्रॉपर्टीज। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, प्लास्टिक इज लाइट। देखो थर्मोकोल सभी ने देखा है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो आप थर्मोकोल्स का क्राफ्ट के लिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, थर्मोकोल का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि थर्मोकोल क्या होता है, लाइट वेटेड होता है। सो यही हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है, प्लास्टिक इज लाइट। जो भी हम प्लास्टिक के मटेरियल्स जो आप यूज़ करते हो आपके डेली यूजेस में, आपके घर पे देखो जो हाउस होल्ड जो भी चीज़ें होती है वो सबसे ज़्यादा बनी होती है किससे, प्लास्टिक से। क्यों हम प्लास्टिक इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक तो सस्ता होता है, देन थोड़े कुछ उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसकी वजह से वो ड्यूरेबल होता है, एंड थर्ड थिंग वो बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है, जैसे कि थर्मोकोल हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, प्लास्टिक का। इट इज़ द वेरी लाइट वेटेड मटेरियल, ये सबसे ज़्यादा
सबसे कम हल्का वाला मटेरियल है कौन, थर्माकोल, ठीक है। सो जो भी हमारे प्लास्टिक के मटेरियल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, आप उसको इजीली कैरी कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अवर सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लास्टिक, दैट इज द प्लास्टिक इज लाइट। देन सेकेंड थिंग, प्लास्टिक लाइट होने की वजह से इसका यूज़ किया जाता है बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए, जैसे कंप्यूटर्स होते हैं, सेलफोन्स होते हैं, हेडफोन्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, इनको बनाने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है, बिकॉज इट इज़ वेरी लाइट वेटेड। नाउ वी सी द थर्ड प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी, प्लास्टिक इज स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। देखो स्टूडेंट, इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, बिकॉज अगर हम मेटल लेते हैं तो मेटल बहुत ही ज़्यादा चिपर होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक। प्लास्टिक हमारा बहुत ही सस्ता वाला मटेरियल है, इसीलिए प्लास्टिक का हर जगह पे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एक तो स्ट्रॉन्ग होता है, साथ ही साथ क्या होता है, ड्यूरेबल होता है। जैसे मेलामाइन, आप सभी को पता है मेलामाइन इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्लास्टिक। मेलामाइन का यूज करके क्या बनाया जाता है, डिनर वेयर्स बनाए जाते हैं। जो आपके घर पे डिनर सेट्स होते हैं वो डिनर सेट्स बने हुए होते हैं हमारे किससे, प्लास्टिक से। वो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आप इजीली उसको कैरी कर सकते हो, हम खाना खा सकते हैं। या जैसे अगर ग्लास को अगर कंपेयर करते हो तो ग्लास के अगर मटेरियल्स आप यूज़ करोगे तो वो जल्दी से टूट जाते, बट प्लास्टिक ऐसे नहीं होता। प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो इजीली ब्रेक नहीं होता, वो अनब्रेकेबल होते हैं, बहुत टाइम लगता है उसको थोड़ा सा तोड़ने के लिए, ठीक है। सो प्लास्टिक हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और ज़्यादा दिनों तक टिकते भी है। सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो ड्यूरेबल। देन सेकेंड थिंग, प्लास्टिक को हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था, जब हम प्लास्टिक स्टडी किया था तब मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिक को अगर हम हीट प्रोवाइड कर देंगे तो हीट प्रोवाइड करने के बाद, सॉफ्ट होने के बाद आपको उसको मोल्ड कर सकते हो, मतलब वो डिफॉर्मेशन होता है वहाँ पे। सो वहाँ उससे आप डिफरेंट चीज़ें भी बना सकते हो। सो घर में जो भी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ होती है, सो सबसे ज़्यादा हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है, बिकॉज इट इज़ द स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। सो दिस इज अवर थर्ड प्रॉपर्टी। फर्स्ट हमने कौन सी देखी थी, प्लास्टिक इज लाइट, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, एंड थर्ड वन इज द प्लास्टिक इज स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। नाउ वी सी द फोर्थ प्रॉपर्टी। देन फोर्थ प्रॉपर्टी, प्लास्टिक इज प्योर कंडक्टर ऑफ हीट। हमें पता है प्लास्टिक के, देखो आपके घर पे जो स्विचेस होती है या फिर जो प्लग्स होते हैं वो सारे बने होते हैं किससे, प्लास्टिक से। वो छोड़ो, आपने जो इलेक्ट्रिक के वायर्स देखे होंगे, उस इलेक्ट्रिक के वायर्स के ऊपर इंसुलेशन होता है और उसके अंदर हमारा क्या होता है, कंडक्टर होता है। क्यों कंडक्टर को इंसुलेशन किया जाता है, ताकि हमें क्या ना हो सके, करंट ना लग सके, मतलब आपके हाथ गीले हो या फिर जो भी चीज़ें है उसकी वजह से हमें हमारे बॉडी के ऊपर अफेक्ट ना हो, इसीलिए उसके ऊपर क्या किया जाता है, इंसुलेशन किया जाता है। वो जो भी इंसुलेशन होता है वो बना होता है किससे, प्लास्टिक से। उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, पीवीसी इज यूज एज एन इंसुलेटर कवर इन द इलेक्ट्रिक वायर। देन हमारे घर में जो प्लग्स होते हैं, जो स्विचेस होते हैं, वो भी बने हुए होते हैं किससे, प्लास्टिक से, बिकॉज वी नो दैट प्लास्टिक इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वहाँ पे बिल्कुल भी हीट होती भी नहीं है और आपको करंट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। दैट्स वाई वी यूज़ द प्लास्टिक फॉर द प्लग और स्विचेस। सेकेंड, पीवीसी का यूज़ हम करते हैं एज एन इंसुलेटर कवर इन द इलेक्ट्रिक वायर। उसके बाद जो टेफ्लॉन होता है, अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लास्टिक, टेफ्लॉन ये स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक है जिसका यूज़ किया जाता है टू मेक द कुकरवेयर। नॉन स्टिक कुकरवेयर जो आप बोलते हो ना, आपके घर पे जो यूज़ किए जाते हैं नॉन स्टिक कुकरवेयर, उसमें भी किसका यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक का। ये स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक है जिसकी वजह से जो ऑयल होता है वो ऑयल स्टिक नहीं रहता, आपके जो कुकर का जो ढक्कन होता है उसके ऊपर ऑयल जमा नहीं होता। सो दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक, दैट इज द टेफ्लॉन, विच इज़ यूज बाय सीइंग देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। उनका केमिकल प्रॉपर्टीज देख के ये टेफ्लॉन को बनाया गया है। इसका यूज़ किया जाता है फॉर द नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए। सो दिस इज नथिंग बट द प्लास्टिक विच इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। देन नेक्स्ट, जैसे प्लास्टिक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, वैसे ही प्लास्टिक क्या होता है, प्योर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने इसके पहले ही आपको उसका एग्जांपल दे दिया। सो हीट के बारे में अगर बताना है तो वो जल्दी से मेल्ट नहीं होता, इसीलिए हम कुकरवेयर का, नॉन स्टिक कुकरवेयर का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जो भी हमारे घर पे स्विचेस होती है या फिर प्लग्स होती है, सो उसका यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, प्योर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आपको करंट नहीं लगना चाहिए, वो सेफ भी होता है हमारे घर पर, चाहे कितनी भी बारिश आ गए, वो जो वायर्स होते हैं
वो करंट को पकड़ के नहीं रखते, क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है, इंसुलेशन होता है, और वो जो भी इंसुलेशन है वो बना होता है किससे, पीवीसी। सो जैसे प्लास्टिक हमारा प्योर कंडक्टर ऑफ हीट है, वैसे ही प्लास्टिक हमारा क्या है, प्योर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नाउ वी सी द अनदर प्रॉपर्टीज। देन नेक्स्ट वन इज द प्लास्टिक आर इनसोल्यूबल इन वाटर। आपके घर पे जो बकेट्स होती है, बकेट्स में हम पानी को स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि वो जो भी प्लास्टिक की जो केमिकल, प्लास्टिक बनाने के लिए भी केमिकल्स का यूज़ किया जाता होगा, वो जो केमिकल्स होते हैं वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होते और वो हमें वाटर को वो ख़राब नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि प्लास्टिक हमारा क्या है, आर इनसोल्यूबल इन वाटर बाय यूजिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टी से हमने ये लिखा है कि वो क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, किसके साथ, वाटर के साथ। सो दैट हमारे घर पे जो भी पानी के लिए पानी स्टोर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा बकेट्स का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज द प्लास्टिक आर हाईली फ्लेमेबल। हाईली फ्लेमेबल मतलब वो इजीली बर्न हो जाते हैं, ठीक है, बट बर्न होने के बाद वो क्या करते हैं, बहुत सारे गैसेस वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, पोल्यूट होता है। क्योंकि प्लास्टिक बनाने के लिए इंडस्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, और उसको अगर आप जला देते होंगे, ऐसे ही जलाते होंगे, सो वो इजीली जल जाता है, इन्फ्लेमेबल होता है, बट उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती है विच पोल्यूट द एनवायरनमेंट। और ये सारी प्रॉपर्टीज अगर हमने छोड़ दी, जैसे हमने फर्स्ट देखा कि प्लास्टिक हमारा नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस है, सेकंड हमने देखा प्लास्टिक इज लाइट वेटेड, थर्ड हमने देखा इट इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। देन प्लास्टिक क्या होता है, इंसोल्यूबल होता है, किसके साथ, वाटर के साथ। एंड लास्ट हमने क्या देखा, प्लास्टिक आर हाईली फ्लेमेबल। ये जो भी प्रॉपर्टी है ये अगर हमने छोड़ दी तो उसकी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है एज कम्पेयर टू मेटल, ड्यूरेबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद हमने क्या देखा था, और सस्ता तो होता ही होता है, उसके बाद इजीली अवेलेबल होता है, और वो आप उसको क्या कर सकते हो, कैरी भी कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लास्टिक। अभी हमने क्या देखी थी, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्लास्टिक। हमने देखा कि प्लास्टिक बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, हल्का होता है, तो इसीलिए हम सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग द डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है, या फिर मटेरियल्स। अब हम देखेंगे प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। जैसे प्लास्टिक बहुत ज़्यादा सस्ता तो है, बट वो क्या हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं। आप शॉप्स में जाते होंगे, शॉप में जाने के बाद शॉपकीपर आपको सामान रखने के लिए पॉलीथीन बैग्स देते हैं। जो गैदरिंग्स होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका यूज़ किया जाता है, डिस्पोजल कप का यूज़ किया जाता है, जो प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। सेकेंड हमने ये देखा कि जो भी मिनरल वाटर होता है वो भी जो बॉटल्स में आता है वो बॉटल्स भी बनी होती है किससे, प्लास्टिक से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है हमारे एनवायरनमेंट में जो बनी हुई होती है किससे, प्लास्टिक से। बट क्या ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल आप किसे बोलोगे और बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस किसे बोलेंगे? जैसे कि हमारे घर पे जो वेजिटेबल्स होते हैं, जो डेड वेजिटेबल्स होते हैं, उसको आप बाहर फेंक देते हो, गार्बेज में आप डाल देते हो, वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से वो जो भी हमारी वेस्ट चीज़ें होती है वो बैक्टीरिया उसको खा लेते हैं, ठीक है। जिस सब्सटेंस को वो ब्रेक कर सकते हैं, जो सब्सटेंस इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहा जाता है, ठीक है। बट प्लास्टिक हमारा क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। प्लास्टिक को आप कितने भी दिन बाहर रखो, उसके ऊपर किसी भी तरीके के बैक्टीरिया एक्ट नहीं करते, और वो बैक्टीरिया ना ही उस पॉलीथीन बैग्स को या फिर प्लास्टिक से बने हुए चीज़ों को खाते हैं, तो वो एनवायरनमेंट में वैसे ही पड़े हुए थे। साथ ही साथ अगर प्लास्टिक को आपने पानी में डाल दिया, इंडस्ट्री में से भी बहुत सारे प्लास्टिक्स निकलते हैं, प्लास्टिक को वो वैसे ही नदी में फेंक देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे गैसेस इज ऑल्सो प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक। और ये सारी चीज़ें हमारी एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, खराब करते हैं। जैसे डिस्पोजल कप को आप किधर भी फेंक दो, उसके ऊपर मक्खी बैठ जाती है, बहुत ज़्यादा गंद फैल जाती है। या फिर शॉप्सकीपर आप पॉलीथीन बैग्स, यहाँ पे आपको पॉलीथीन बैग्स दिखाई दे रही है, इसको अगर आप फेंक दोगे तो वो जलते भी नहीं है, और ना ही वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है, तो वो मिट्टी के साथ मिक्सअप भी नहीं होते, तो फिर वो वैसे ही पड़े हुए होते हैं कहाँ पे, हमारे एनवायरनमेंट में। जैसे यहाँ पे देखो, आपको दिखाई देगा, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हम किसे कहेंगे, द सब्सटेंस विच कैन इजीली ब्रेक डाउन इनटू द सिंपल हार्मलेस सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। जैसे कि लीफ पील्स ऑफ वेजिटेबल्स,
ठीक है। पील्स ऑफ वेजिटेबल्स भी हमारा क्या है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। बैक्टीरिया, वहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया अटैक करते हैं, अटैक करने के बाद वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू द हार्मलेस सब्सटेंसेस में। ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहा जाता है। बट प्लास्टिक हमारा क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है और उसकी वजह से बहुत सारा क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट खराब होता है। अब ये देखो पील्स ऑफ वेजिटेबल्स जैसे यहाँ पे दिया गया है, इसको मैं थोड़ा सा बैक कर लेती हूँ। सो डिस्पोजल, अरे यार नेक्स्ट। सो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट ऑफ प्लास्टिक की वजह से क्या होता है, बहुत सारे हार्मफुल हजार्डस होते हैं। जैसे आप बिस्किट खाते हो, जो पैकेट्स आते हैं बिस्किट खाने के लिए, आप रैपर्स में से जो बिस्किट्स खाते हो, या फिर जैसे पॉली बैग्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, चिप्स हो गए, या फिर अदर इटेबल्स जो डिस्पोजल प्लास्टिक बॉटल्स होती है, उनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं। वो डिस्पोजल नहीं होते, मतलब वो मिक्स नहीं होते, वो वैसे के वैसे पड़े हुए होते हैं। फिर उसका गार्बेज बन जाता है, फिर कोई आता है उसको लेके जाता है और वाटर में डाल देता है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक तो वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, सेकेंड साथ ही साथ अगर आप उसको जला देते होंगे तो उसमें पता है प्लास्टिक बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस करता है। N2 होता है, HNO3 होता है। सो ऐसी गैसेस प्रोड्यूस होने की वजह से हमारी जो एयर है वो एयर भी क्या होती है, खराब होती है। सो इसका बेस्ट यूज़ क्या है कि प्लास्टिक को यूज़, यदि फिर भी वो सस्ता होता तो है, बट फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि उसका यूज़ करने की वजह से क्या होता है, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है वो खराब होता है। इसीलिए देखो अभी हमारे सरकार ने क्या किया, प्लास्टिक को कम्प्लीटली बैन किया है। क्यों बैन किया है, क्योंकि ना ही हम उसको जला सकते हैं, ना वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, ना वो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है। दैट्स वाई प्लास्टिक को टोटली क्या किया गया है, बैन किया गया है। सो देखो आप बाहर जाते होंगे तो आप जो खाना लेते हो वो खाना भी आपको किस में पैक करके दिया जाता है, प्लास्टिक बैग में पैक करके दिया जाता है। उसकी वजह से क्या हो सकता है, बहुत सारे पॉइजनस, जो भी हमारा फूड है वो फूड क्या हो सकता है, पॉइजनस हो सकता है। तो हमें करना क्या है, अगर आप अपने एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, प्लास्टिक का बहुत ही कम यूज़ करना चाहिए। जो चीज़ें बायोडिग्रेडेबल होती है या फिर जो चीज़ें जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके का अफेक्ट नहीं होता, ऐसी चीज़ों का ही हमने क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज टॉपिक, दैट इज द प्लास्टिक। हमने सबसे पहले देखी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लास्टिक एंड सेकेंड हमने देखा प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए प्लास्टिक सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, इसीलिए प्लास्टिक का हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही कम यूज़ करना चाहिए। सो यहाँ पे आपका सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू सो मच।